अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन किराम, बानी PTI इमरान खान की बहन अलीमा खान के हवाले से मुतअद्दिद क्या सराहियाँ पाई जा रही हैं और जो सहाफ़ी हुकूमती हलकों के करीब हैं, जो हुकूमत के हामी हैं, वो इस खुश फहमी में हैं कि बहुत जल्द अलीमा खान को माइनस कर दिया जाएगा और बहुत जल्द अलीमा खान जेल में चली जाएंगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? जो पिटीशन इनकी दायर की गई है, जो इनका केस लगना है, उसकी क्या हकीकत है? अलीमा खान के वकील और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर फैसल जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनके साथ बात करते हैं। न सिर्फ अलीमा खान की सूरत हाल को जानेंगे, बल्कि बुशरा बीबी के लीगल स्टेटस पे भी जो है वो रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपने पूछा कि क्या इमरान खान साहब का हक होना चाहिए। ये हक हर उस कैदी को हासिल है जो इस वक्त जेल में कैद है। अब ये हक क्या है, कौन से कवानीन के तहत? एक है हमारा जेल मैनुअल, पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं, उनके मुताबिक ये हर कैदी का कानूनी हक है कि वो मुलाकात करे अपने ख़ानदान से, अपने वकील से। और इस केस में जो इमरान खान साहब का केस है, इसमें जेल मैनुअल के अलावा एक चीज़ को मैं रेफ़र करूँगा, लार्जर बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच ने एक ऑर्डर पास कर रखा है। उस ऑर्डर के मुताबिक सलमान अकरम राजा साहब हर हफ्ते एक लिस्ट देंगे लॉयर्स की, फैमिली की, और उस लिस्ट के मुताबिक ये पाबंद होगा जेल सुपरिटेंडेंट कि इमरान खान साहब की अपनी फैमिली और वकला से मुलाकात कराए। और मुलाकात ना करा के मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि दो चीज़ें की जा रही हैं। एक तो ना सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है, दूसरा वो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की वायलेशन कर रहा है, वो कानून की वायलेशन कर रहा है, और उसके कानून की वायलेशन करने की बाबत उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल और पीनल एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो वक़ूआ हुआ अभी कुछ दिन पहले, दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई, सर जिस तरह हमारा इमेज पाकिस्तान का बना है, गैर महफूज औरतों के लिए हमारा मुल्क के तौर पर पेश किया गया हमारे मुल्क को, तो इसका इजाला कैसे किया जा सकता है सर? या फिर फास्ट ट्रैक ट्रायल के ज़रिए उन मुजरिमों को सख्त सज़ा मिलेगी? आप क्या समझते हैं? बड़ा ही अहम सवाल किया आपने ये दुरुस्त फरमाया कि इस तरह की हरकत जो कुछ असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, जिसमें बुनियादी मुल्ज़म एक रज़ा डार है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का क्या कहा जाता है नवासा है, उसने ये जुर्म किया है और ये इस जुर्म का इल्ज़ाम है उस पर। और मैं अर्ज़ ये करूं कि इस तरह का इल्ज़ाम होने की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है, पाकिस्तान का नाम यूरोपीय यूनियन में बदनाम हुआ है, आपका नाम हॉलैंड में वेनेज़ुएला में इस तरह की हरकत के बायस बदनाम हुआ है। अब इसका हल क्या है? इसका हल इंसाफ है। होना ये चाहिए कि फौरी तौर पे फास्ट ट्रैक पे एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलान भेज के, और एंटी टेररिज्म कोर्ट के ट्रायल में मौजूद है, 7 दिन के अंदर ये ट्रायल डिसाइड होता है, 7 दिन के अंदर ट्रायल का फैसला करके इन लोगों को सजाएं दी जाएं। और ये मैं अर्ज करता चलूँ, ये एंटी टेररिज्म एक्ट का केस है। ये यहाँ पे रेप के सेक्शंस डाले हुए, ठीक उन्होंने किया, रेप के सेक्शंस बनते हैं, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरह का ये फेंस है, जिससे सारे माशरे में खौफ व हरास फैला है, लाकानूनियत फैली है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जब जराइम का इल्ज़ाम हो तो ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इसको एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्राई होना चाहिए। तो इसका तरीकाकार यही है, एतमाद बहाल करने का अपने मुल्क का और बाहर की दुनिया में अपने मुल्क का भरोसा कायम करने के लिए कि तमाम ज़बान को फौरी तौर पे ट्रायल करके करार वाकई सज़ा दिए जाए, और कोई भी असर और रसूख वाला शख्स है उसके असर और रसूख को खातिर में मत लाया जाए। ये अदालतें, इन अदालतों का ये फ़र्ज़ है कि आइन और कानून के मुताबिक तमाम लोगों के साथ इंसाफ करें। अच्छा मलिक साहब, एक चीज़ ये बताएं कि अब हम देखते हैं हाई प्रोफाइल ये केस है रेप का, और जो रिश्तेदार हैं वो भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के नवासे साहब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अदालत से कहीं कोई गुंजाइश तो नहीं पैदा कर दी जा रही, कहीं से कोई इस तरह की एफर्ट तो नहीं की जा रही कि रिलीफ दिया जाए इन्हें? देखिए, दो गैर मुल्की ख़वातीन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इतने संगीन हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर का रिश्तेदार ने वीज़े अरेंज किए हमारे फॉरेन ऑफिस के ज़रिए और हमें इधर बुलवाया, रज़ा डार ने। तो रज़ा डार ने जो इल्ज़ाम लगाया हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बाबत, जो उस पर इल्ज़ाम लगाया रज़ा डार पे, जो रिलेटिव है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, तो इन सूरत हाल को देखते हुए तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। और मैं ये समझता हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने ओहदे, दोनों ओहदों से, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का होता है और जो फॉरेन मिनिस्टर का होता है, दोनों ओहदों से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो इन ओहदों पर रहेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि वो तफ्तीश पे असरअंदाज होंगे। अच्छा सर मलिक साहब, आखिरी सवाल ये, आपके समिति हैं बतौर कानूनदान, आखिर आप पंजाब बार कौंसिल के मेंबर हैं सर, 27वीं और 26वीं तरमीमें हुई, खान साहब से मुलाकातें बंद हो गई, अब आप क्या समझते हैं कोई नई 28वीं तरमीम भी लाई जा रही है? क्योंकि लास्ट टाइम बाबर मलिक साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कहा जा रहा है 28वीं तरमीम में। आप क्या समझते हैं कोई इस तरह की बातचीत है या 28वीं तरमीम के जरिए और गला घोंट दिया जाएगा अदालतों का? ऐसी कोई भी तरमीम
जो आइन के मुनाफी है, आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी है, उसकी कानून में कोई जगह नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि 26वीं और 27वीं तरमीम आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। इस वजह से इन तरमीम को स्ट्रक डाउन होना चाहिए, इन तरमीम को ख़त्म करके आइन को अपनी असल हालत में लाना चाहिए। आप 28वीं तरमीम की बात करें, मैं तो समझता हूँ 26वीं और 27वीं तरमीम भी ख़त्म होनी चाहिए और इस मामले की बाबत तमाम लोगों को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस पार्लियामेंट ने ये तरामीम की है उसकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी जो सी एट स्टेक है। इस पार्लियामेंट के मुतल्लिक तो जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, उनका कहना है कि ये तो रिगिंग के जरिए आए हैं, धांधली करके इक़्तिदार में आए हैं। ये सब तो कहते हैं 17 सीटों वाली जो लोग थे उनको गवर्नमेंट दे दी गई है, तो इनको तो अपनी जो है अपनी इनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। तो इस तरह की पार्लियामेंट को तो ये हक होना ही नहीं चाहिए कि वो किसी भी किस्म की कोई तरमीम करे। सर इसी वजह से फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बाबत उनका बाइकआउट इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में जो माहौल है, जो हालात हैं, इन हालात में तो फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन होने के कोई इम्कानात नहीं है और वहाँ के लोगों की जो जायज़ डिमांड है उनको पूरा होना चाहिए।